हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मैच में। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का 38वां मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करेंगे आरन जॉर्ज, दूसरी तरफ से उनका साथ देंगे वैभव सूर्यवंशी। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर डालेंगे अली राजा की लास्ट गेंद पर अपनी बाजें खोलते हुए आरन सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रेट की तरफ जाती हुई बॉल, बल्ले सीधे 4 रन। इंडिया की तरफ से पहला चौका आरन के बल्ले से आता हुआ। बॉलिंग के लिए श्याम की 6वीं गेंद पर बैकफुट जाकर शॉर्ट गेंद पर कलयों के इस्तेमाल, दो फील्डरों के बीच में से निकलती बॉल, बल्ले सीधे 4 रन। अली राजा की चौथी गेंद पर गो टू टेकर ऑफसाइड में कलयों के इस्तेमाल, सूर्यवंशी ने गैप में जाती बॉल, दूसरा चौका आता हुआ सूर्यवंशी के बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अली राजा में एक चौका लगाने के बाद फिरदौस की 6वीं गेंद और सूर्यवंशी अपनी बाजू खोलते इस बार सीधे बल्ले से खेला, कोई फील्डर दूर तक मौजूद नहीं, बल्ले सीधे 4 रन। इस बार फिरदौस से वैभव सूर्यवंशी श्याम की 5वीं गेंद और सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रेट की तरफ जाती है बॉल, फील्डर भागेंगे लेकिन सूर्यवंशी के चौके को नहीं रोक पाएंगे। इस बार फिर दोबारा से अली राजा की तीसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने उठाकर मारा है, जोरदार प्रहार के आए, गोली की रफ्तार से निकलती बॉल, बल्ले सीधे 4 रन। अली राजा की तीसरी गेंद पर चौका लगाने का फिर दोबारा से उनकी चौथी गेंद फिर अपनी बाजू खोलते सूर्यवंशी, इस बार ऑफ साइड में एक और चौका आता हुआ, लगातार दूसरा चौका आता हुआ अली राजा के खिलाफ सूर्यवंशी के बल्ले से। श्याम के खिलाफ उनकी छोटी गेंद पर लेग साइड में उठाकर मारना चाहते थे सूर्यवंशी, लेकिन संपर्क चौहान हमें जाती बॉल, फील्डर ने ड्राइव मारी लेकिन कैच छोड़ दिया है और कैच छोड़ने के साथ रन आउट भी छोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी को एक बॉल पर मिले दो जीवनदान मिलने के बाद श्याम की चौथी गेंद फिर दोबारा से उठाकर मारा है सूर्यवंशी ने, लेकिन इस बार बल्ले करार लगने के बाद विकेट कीपर ने एक आसान सा कैच पकड़ा। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 30 रन की पारी खेली। 22 बॉल खेलने के बाद इंडिया ने 47 रन पर गंवा दिया अपना पहला विकेट। इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी के लिए आयुष मात्रे श्याम की 5वीं गेंद सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे आयुष, लेकिन बल्ले करार लगने के बाद विकेट कीपर हमजा ने कैच को पकड़ा। आयुष मात्रे ने 2 बॉल खेलने के बाद अंडा दिया। इंडिया ने 47 रन पर गंवा दिया अपना दूसरा विकेट। इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी के लिए वेदांत त्रिवेदी, आयरन गए। जी हाँ, शुभम ने पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया, आयरन का डंडा उखाड़ दिया। आयरन जॉर्ज ने 16 रन की पारी खेली 25 बॉल खेलने के बाद। इंडिया ने मात्र 47 रन पर गंवा दिया अपना तीसरा विकेट। इंडिया की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए वेदांत मोत्रा, इस बार श्याम की चौथी गेंद पर उठाकर मारा वेदांत ने, जी हाँ, शानदार पुल लगा दिया, हवा में जाती बॉल, बल्ले सीधे 6 रन। इंडिया की तरफ से पहला छक्का वेदांत के बल्ले से आता हुआ। इस बार बॉलिंग के लिए सुभान की दूसरी गेंद जल्दी बल्ला घुमा दिया वेदांत ने, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं, गैप में जाती बॉल, एक और चौका आता हुआ वेदांत के बल्ले से। इस बार छोटी गेंद पर जी हाँ, मोमिन की पहली गेंद पर बैक फुट जाकर काले आंखें इस्तेमाल, गैप में जाती बॉल, फील्डर ने डाइव मारी लेकिन वेदांत के चौके को नहीं रोक पाए। इस बार हसन की चौथी गेंद पर बेयान ने सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन हसन ने बॉल डाली, हसन ने कैच पकड़ा, हसन को मिली पहली सफलता। बेयान मल्होत्रा ने 21 रन की पारी खेली। 43 बॉल खेलने के बाद इंडिया ने 109 रन पर गंवा दिया अपना चौथा विकेट। इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी के लिए अभिज्ञान कुंडू, श्याम की चौथी गेंद पर कुंडू ने ऑफ साइड में सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन बल्ले को राउंड लगने के बाद विकेट कीपर ने पकड़ा कैच, लेकिन नो बॉल होने के कारण कुंडू को मिला पहला जीवनदान। वेदांत जो कि 49 रन बनाकर खेले, श्याम की 5वीं गेंद पर सीधे बल्ले से खेला है, गैप में जाती हुई बॉल, बल्ले सीधे 4 रन। इस चौके के साथ वेदांत की हाफ सेंचुरी भी पूरी होती। मात्र 74 बॉल खेलने के बाद जड़ती अपना 800 तक। इंडिया की तरफ से पहली हाफ सेंचुरी वेदांत के बल्ले से आती हुई। बलोच की दूसरी गेंद पर सीधे बल्ले से खेला है कुंडू ने, लेकिन हवा में जाती हुई बॉल, फील्डर वहां मौजूद पकड़ लिया है कैच। कुंडू की पारी हुई समाप्त। कुंडू ने 16 रन की पारी खेली। 27 बॉल खेलने के बाद इंडिया ने 147 रन पर गंवा दिया अपना 5वां विकेट। बल्लेबाजी के लिए इंडिया की तरफ से RS अमरीश आते अली राजा की दूसरी गेंद पर बल्ले का फेस खेला है, बल्ले करार लगने के बाद स्लिप मौजूद नहीं, गैप में जाती बॉल, फील्डर ने डाइव मारी लेकिन अमरीश के चौके को नहीं रोक पाई। इस चौके के साथ इंडिया के 150 रन भी पूरे हो गए। मोमिन की छोटी गेंद ऑफ साइड वाली गेंद को लेग साइड घसीट कर मारना चाहते थे वेदांत, लेकिन हवा में जाती बॉल, फील्डर बॉल की जेब पकड़ लिया है कैच। पाकिस्तान को मिला बहुत बड़ा विकेट। वेदांत त्रिवेदी ने शानदार तूफानी पारी खेलते हुए 68 रन की पारी खेली 98 बॉल खेलने के बाद। इंडिया की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए आए कनिष्क चौहान। कनिष्क ने आते ही मोमिन की 6ठी गेंद पर घोंटू टेक कर ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में घसीट कर मारा है, गैप में जाती बॉल, कनिष्क का खाता खोला है चौकी के साथ। अमरीश ने इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, स्ट्रेट की तरफ जाती हुई बॉल, बल्ले सीधे 4 रन। अली राजा की 6वीं गेंद पर अमरीश सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले करार लगने के बाद विकेट कीपर ने डाइव मारकर कैच को पकड़ लिया। अमरीश की पारी को कर दिया समाप्त। उन्होंने 29 रन की शानदार पारी खेली। 38 बॉल खेलने के बाद इंडिया ने 200 रन पर गंवा दिया अपना 7वां विकेट। इंडिया की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए आए खलील पटेल। खलील ने आते ही घोंटू टेक कर मोमिन की 5वीं गेंद पर जी हाँ, स्वीप शॉट निकाला, पिटारे से गैप में जाती बॉल, खलील का पहला चौका आता मोमिन के खिलाफ। इस बार छोटी गेंद पर बैक फुट जाकर कनिष्क ने फुल शॉट मारा है। श्याम की 3री गेंद पर गैप में जाती बॉल, एक और चौका अपने नाम करते हुए कनिष्क इस बार जी हाँ, एक चौका लगाने के बाद फिरदौस की 5 गेंद पर सामने की तरफ उठाकर मारा है, स्ट्रेट की तरफ जाती बॉल, लगातार दूसरा चौका आता हुआ श्याम के खिलाफ।
इस बार छठवीं गेंद पर फिर दोबारा से कनिष्क ने उठाकर मारा, 2 चौके लगा चुके हैं जी श्याम के इस ओवर में आते हुए 3 चौके। इस बार सुमन की 5वीं गेंद पर लेग साइड में डाली हुई गेंद पर फ्लिक कर दिया, यहाँ पर खिलने गैप में जाती बॉल, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बिलिंग सीधे 4 रन, एक और चौका आता हुआ। इस बार श्याम की पहली गेंद पर अपनी बाजू में खोलते खिलन लेग साइड में पुल लगा दिया, गैप में जाती बॉल, बिलिंग सीधे 4 रन, एक तरफ हुआ दूसरी तरफ आई बॉल जहाँ डाल रही वहीं हो रही है पिटाई। इस बार कनिष्क ने कदमों का किया इस्तेमाल, जी हाँ श्याम एक छक्का लगाने के बाद फिर दौसर की तीसरी गेंद पर स्ट्रेट की तरफ जाती है बॉल, मिलेंगे सीधे 6 रन, श्याम के इस ओवर में आता हुआ दूसरा छक्का। इस बार श्याम की स्लो बॉल को नहीं समझ पाए खिलन और जल्दी बल्ला घुमा दिया, डंडा उखाड़ दिया श्याम ने खलील पटेल का। खलील पटेल ने शानदार 21 रन की पारी खेली 15 बॉल खेलने के बाद। इंडिया की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए दीपेश देवेंद्र। इस बार श्याम की तीसरी गेंद पर जिया ऑफ साइड की गेंद को लेग से घसीट कर मारा, हवा में जाती बॉल, फील्डर ने डाइव मारकर कैच को पकड़ लिया है, सुमन को मिलती हुई तीसरी सफलता। कनिष्क चौहान ने शानदार 35 रन की पारी खेली, 29 बॉल खेलने के बाद इंडिया ने 251 रन पर गंवा दिया अपना 9वां विकेट। इंडिया की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए आए खलील पटेल। इस बार दिवेश जिया ऑफ साइड में डाली हुई गेंद को लेग साइड में घसीट कर पाना चाहते थे, लेकिन बल्ले करार लगने के बाद विकेट कीपर ने बॉल को पकड़ा और दीपेश को जाना पड़ेगा। जी हाँ, दीपेश देवेंद्र ने केवल 1 रन बनाया 2 बॉल खेलने के बाद। इसी के साथ इंडिया ऑल आउट हो चुकी है। इंडिया ने पहली पारी में 252 रन बना दिए हैं, जिसमें कि 14 रन एक्स्ट्रा आई। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए चाहिए 50 ओवर में 253 रन। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करेंगे हमजा हजूर, दूसरी तरफ से उनका साथ देंगे समीर मिहास। इंडिया की तरफ से पहला ओवर डालेंगे आरिस अमरीश की तीसरी गेंद पर अपनी बाजियां खोलते हुए समीर मिहास, गैप में जाती बॉल, मिलेंगे सीधे 4 रन। पाकिस्तान की तरफ से पहला चौका समीर के बल्ले से आता हुआ। हैनिल की पहली गेंद पर हमजा जिया छोटी गेंद पर लेग साइड में फ्लिक कर दिया है, गैप में जाती बॉल, हमजा का भी पहला चौका आता हुआ लेग साइड में हैनिल के खिलाफ। हैनिल में एक चौका लगाने के बाद फिर दोबारा से उनकी तीसरी गेंद पर हमजा अपनी बाजियां खोलते उसी दिशा में दूसरा चौका आता हुआ, जहाँ पहले चौका मारा था, इस बार दूसरा चौका भी वहीं साइड आता हुआ। हैनिल की तीसरी गेंद पर समीर अपनी बाजियां खोलते हुए ऑफ साइड में डाली हुई गेंद पर करारा पार किया है, कलाइयों का इस्तेमाल, गैप में जाती बॉल, मिलेंगे सीधे 4 रन। हैनिल में एक चौका लगाने के बाद फिर दोबारा से दूसरा चौका मारना चाहते थे समीर, लेकिन स्लो बॉल डालने के बाद पैड पर लगती हुई बॉल, हैनिल को मिली पहली सफलता। समीर मियास ने शानदार 9 रन बनाए 11 बॉल खेलने के बाद। पाकिस्तान ने 23 रन पर गंवा दिया अपना पहला विकेट। पाकिस्तान की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए आए उस्मान खान। इस बार ऑफ साइड में डाली हुई गेंद पर हमजा अपनी बाजू खोलते, अमरीश की पहली गेंद पर गैप में जाती बॉल, फील्डर ने डाइव मारी लेकिन हमजा के चौके को नहीं रोक पाए। इस बार गो टू टेक कर दिया, ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में घसीट कर मारा, हमजा ने गैप में जाती बॉल, हैनिल की तीसरी गेंद पर आता हुआ एक और चौका। इस बार कदमों का क्या इस्तेमाल उस्मान ने जिया, अमरीश में एक चौका लगाने के बाद उनकी छठी गेंद पर उस्मान के बल्ले से दूसरा चौका आता हुआ। अपना चौथा ओवर लेकर आए हैनिल की 5वीं गेंद पर हमजा ने कदमों के इस्तेमाल, लेग साइड में जाती बॉल, कोई फील्डर मौजूद नहीं, मिलेंगे सीधे 4 रन। इस चौके के साथ पाकिस्तान के 50 रन भी पूरे। इस बार छोटी गेंद पर उठाकर मारा है, जी हाँ, दीपेश स्पिनर बॉलर आए, उनके खिलाफ तीसरी गेंद पर एक और चौका आता उस्मान के बल्ले से। इस बार फुल टॉस गेंद डाल दिया जी हाँ, लेकिन हमजा उसके लिए तैयार है। खलील की दूसरी गेंद पर फील्डर ने डाइव मारी, लेकिन हमजा के चौके को नहीं रोक पाए। इस बार फिर दोबारा से फुल टॉस डाल दिया है। उस्मान खान लगातार सिक्स शॉट बहुत ज़्यादा मारते हैं और जाने जाते हैं, इसके लिए गैप में जाती बॉल, एक और चौका आता हुआ। इस बार खिलन आए, खिलन की चौथी गेंद पर ऑफ साइड में डाली हुई गेंद को लेग साइड में घसीट कर मारा है, गैप में जाती बॉल, मिलेंगे सीधे 4 रन। कनिष्क आए, जी हाँ, कनिष्क को मिली पहली सफलता। कनिष्क ने हमजा को बोल्ड कर दिया है। हमजा हजूर ने 42 रन की पारी खेली, 49 बॉल खेलने के बाद पाकिस्तान ने 88 रन पर गंवा दिया अपना दूसरा विकेट। पाकिस्तान की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए फरहान यूसुफ, जो कि लंबे हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। दीपेश की तीसरी गेंद पर फरहान अपनी बाजुएं खोलते ऑफ साइड में घुमा कर मारा है, कलाइयों का इस्तेमाल, गैप में जाती बॉल, फरहान का पहला चौका दीपेश के खिलाफ ऑफ साइड में। इस बार एक चौका लगाने के बाद फिर 5वीं गेंद पर जी हाँ, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पुल शॉट लगा दिया, गैप में जाती बॉल, दूसरा चौका आता फरहान के बल्ले से। इस बार ऑफ साइड में जाकर लेग साइड बॉल को घसीट कर मारा है। खिलन की चौथी गेंद पर आता हुआ एक और चौका। इस चौके के साथ पाकिस्तान के 100 रन भी पूरे हो गए। रियान की दूसरी गेंद जो कि फुल लेंथ रही, उस पर करार पार करते हुए फरहान हवा में जाती बॉल, मिलेंगे सीधे 6 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें करते नजर आ रहे फरहान। इस बार लेग साइड में फ्लिक करना चाहते थे और सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी उस्मान ने। जी हाँ, मात्र 76 बॉल खेलने के बाद जड़ दिया अपना 68। इस बार अमरीश की चौथी गेंद पर फरहान ने जी हाँ, ऑफ साइड में जितनी बॉल डाली उस पर करार पार करते हुए, लेकिन इस बार नहीं, इस बार बाउंड्री पर फील्डर तैनात पकड़ लिया कैच। फरहान की पारी समाप्त। उन्होंने शानदार 38 रन की पारी खेली, 39 बॉल खेलने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान की तरफ से अहमद हुसैन आ चुके हैं। हुसैन आए, हुसैन गए। जी हाँ, आयुष को मिली पहली सफलता अपने पहले ओवर में। यहाँ पर गुली गेंद को सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के किनारे
लगने के बाद विकेट कीपर ने पकड़ा कैच। अहमद हुसैन ने 2 रन बनाए 6 बॉल खेलने के बाद। पाकिस्तान ने 159 रन पर गंवा दिया अपना चौथा विकेट। पाकिस्तान की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए आए अली हसन बलोच। आयुष के खिलाफ उनकी छठी गेंद पर ऑफ साइड में जाकर पिटार से निकाला स्वीप शॉट, गैप में जाती बॉल, दूर दूर तक कोई फील्डर मौजूद ही नहीं है, मिलेंगे सीधे 4 रन। इस बार फिर दोबारा से जी यहाँ पिटारे से स्वीप शॉट मारना चाहते थे, लेकिन इस बार जी नहीं, इस बार एफडब्ल्यू आउट कर दिया यहाँ पर उस्मान खान को। उस्मान खान ने शानदार 66 रन की पारी खेली। 92 बॉल खेलने के बाद पाकिस्तान ने 168 रन पर गंवा दिया अपना 5वां विकेट। पाकिस्तान की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए आए हुजैफा हसन। रियान की 6वीं गेंद पर बलोच जी हाँ ऑफ साइड में जाकर लेग साइड में स्वीप शॉट मारना चाहते थे, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ नहीं, हवा में जाती बॉल, फील्डर बॉल की पकड़ लिया है कैच। बलोच की पारी को कर दिया समाप्त। उन्होंने केवल 3 रन बनाए 20 बॉल खेलने के बाद। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल सबन आ चुके हैं। आदिल सुबन ने खिलन की 5वीं गेंद पर कदमों का किया इस्तेमाल, लेकिन बाउंड्री पर फील्डर तैनात है, डाइव मारकर कैच को पकड़ लिया है। अब्दुल सुबन की पारी समाप्त। उन्होंने केवल 7 रन बनाए 12 बॉल खेलने के बाद। पाकिस्तान की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए आए मोबिन क्लब। मोमिन आते आयुष की 3री गेंद पर जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ नहीं, हवा में जाती बॉल, फील्डर वहां मौजूद पकड़ लिया कैच। मोमिन आए, मोमिन चले गए। मोमिन ने 3 बॉल खेलने के बाद अंडा देकर चले गए। पाकिस्तान ने 184 रन पर अपना 8वां विकेट गंवा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद सियाम। खिलन की 2री गेंद पर सियाम उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले का रन लगने के बाद विकेट कीपर ने एक आसान सा कैच पकड़ा। मोहम्मद सियाम ने 3 रन बनाए 11 बॉल खेलने के बाद। पाकिस्तान ने 191 रन पर गंवा दिया अपना 9वां विकेट। पाकिस्तान की तरफ से अब बल्लेबाजी के लिए आए अली राजा। खिलन की 2री गेंद पर हुजैफा जिया ऑफ साइड में रूम बनाकर मारना चाहते थे, लेकिन आगे की बॉल को पीछे की तरफ खेल गए और बोल्ड कर दिया यहाँ पर हुजैफा को। इसी के साथ पाकिस्तान 194 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का 38वां मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खेला गया, जो कि इंडिया ने 58 रन से जीत लिया। इस मैच को जीतने के बाद इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है।